हेलो फ्रेंड्स, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 के हम 7 क्वेश्चन पिछली वीडियो तक कर चुके। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिलोम वृत्तीय फलन का क्वेश्चन नंबर 8। हमको सिद्ध करना है कि 1/2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 + √1 + x स्क्वायर अपॉन 2 √1 + x स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि LHS यहाँ पर क्या है, छोटा है, और RHS क्या है, बड़ा है। तो हम RHS को सोल्व करेंगे। RHS को किस तरह से सोल्व करेंगे? हम सबसे पहले RHS लिया है और RHS में हमने देखा है कि हमको x की जगह पर कुछ ऐसा मान इसमें पुट करना है। त्रिकोणमितीय फलनों में से 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उनमें से हमको x का मान पुट करना है। यहाँ पर यदि हम x बराबर sin थीटा रखें तो 1 + sin² थीटा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, 1 - sin² फॉर्मूला होता है। तो हमें इसमें x का मान कुछ इस तरह से रखेंगे कि यहाँ पर ये सब कुछ सोल्व हो जाए। ये एंगल सोल्व होने के बाद अंदर जो राशि आनी चाहिए वो कोस में आनी चाहिए। कोस से ये कोस इनवर्स हट जाएगा उस तरह से। तो हम यहाँ पर साइन और कोस नहीं रख सकते क्योंकि 1 + sin² और 1 + cos² कोई फॉर्मूला नहीं होता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि इसमें tan रखें, तो tan रख के चेक करते हैं कि 1 + tan² थीटा जो कि क्या होता है, sec² थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर x = tan थीटा रखेंगे। यहां से थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, जो हमको लास्ट में रखना है क्योंकि हमने थीटा माना है। तो हमारा RHS क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा कोस इनवर्स 1 + √, कोस इनवर्स 1 + √1 + tan² थीटा। x की जगह पर tan थीटा रख दीजिए बटे 2√1 + tan² थीटा की होल पावर 1/2। यहां से कोस इनवर्स 1 + 1 + tan² थीटा बराबर होता है 10th का फॉर्मूला है 10th क्लास का, sec² थीटा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, मात्र sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा की होल पावर 1/2। कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया है, 1 + tan² थीटा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम एक में और सेक में अलग अलग 2 sec का भाग दें तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहां पर लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, यहां पर ऑप्शन बचेगा कि हम इसमें कुछ त्रिकोणमिति लगाएं, यानी कि साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो RHS क्या होगा, कोस इनवर्स 1 + sec थीटा की जगह पर 1/cos थीटा और इधर भी 2/cos थीटा। sec को हमने कोस में चेंज किया है। उसके बाद कोस इनवर्स एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा cos थीटा अंश में आएगा और cos थीटा नीचे है, तो एलसीएम से एलसीएम कटेगा, क्या बचेगा, cos थीटा + 1/2 होल पावर 1/2। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 + cos 2a, cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2a के 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला हमारा ये है 1 + cos 2a का 2 cos² a, cos की फॉर्म का ये फॉर्मूला है cos 2a का। cos 2a बराबर होता है 2 cos² a - 1। इस फॉर्मूले से 1 + cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + cos x का वो हो जाएगा 2 cos² x/2। किस तरह से हुआ है, 2a की जगह पर हमने क्या लिखा है, x लिखा है, तो a का मान क्या हो जाएगा, x/2।
तो ये 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। अगर कहीं पर 1 माइनस कोस एक्स आता है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो यहां से RHS हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन 2 होल पावर 1 बटे 2। यहां से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे 2, स्क्वायर से यहां पर रूट हटेगा, क्या बचेगा, कोस इनवर्स कोस थीटा बटे 2। उसके बाद RHS चल रहा है हमारा, RHS क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस यहां से हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये 1 बटे 2 पावर कट जाएगी, यहां से RHS रह जाएगा हमारा थीटा बाई 2, यानी कि 1 बटे 2 इंटू थीटा, यानी कि 1 बटे 2 इंटू थीटा का मान। थीटा का मान हम यहां से रखेंगे, क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x थीटा का मान वापिस रखा है, और ये किसके इक्वल आया है, LHS के इक्वल। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इन तीनों का योग हमको पाई के बराबर दिया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने प्रश्नानुसार इस समीकरण को लिखा है, इस समीकरण को हल करके ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोस इनवर्स z को यहां से इधर की साइड भेज देते हैं, या फिर इसको भेज दो या फिर इसको भेज दो, किसी एक को उधर भेजना है। तो यहां से हम कोस इनवर्स z को इधर भेजेंगे, तो कोस इनवर्स z माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है इस जगह पर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं और इस वाले फॉर्मूले को भी हम जानते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y फॉर्मूला लिखना है आपको। जो क्या होता है, कोस इनवर्स xy, कोस इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ये हमने दो कोस इनवर्सों को एक कोस इनवर्स में लिख दिया। इधर की साइड ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड बराबर होता है कोस इनवर्स माइनस का जेड। अगर इस जगह पर साइन इनवर्स जेड होता, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड, तो उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस जेड नहीं होता। केवल ये काम होता है कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स के अंदर। तो तीन फॉर्मूले हैं माइनस को अंदर भेजने के, माइनस को अंदर भेजना है तो पाई में से घट के आएगा। इस तरह से पाई माइनस कोस इनवर्स जेड का ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। यहां से ये कोस इनवर्स और ये कोस इनवर्स हट जाएंगे, इस कोस इनवर्स को इधर भेजेंगे तो कोस हो जाएगा, कोस होने के बाद कोस इनवर्स हट जाते हैं। तो यहां से एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है, माइनस जेड के बराबर। और यहां से अब हमको करना क्या है, ये प्रूफ करना है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि रूट नहीं है और यहां पर रूट आ रहे हैं, तो रूट नहीं है तो हमको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग अगर इस टाइम हमने वर्ग किया, इधर की साइड हमने वर्ग करेंगे और उधर की साइड भी स्क्वायर किया जाएगा, तो यहां पर फिर भी हमारा रूट रह जाएगा, फिर वर्ग करना पड़ेगा वापिस।
तो इसके बजाय हम रूट की संख्याओं को अलग कर देते हैं। तो अगले स्टेप में एक्स वाई के पास में इस जेड को लेके आ रहे हैं, तो प्लस का जेड हो जाएगा बराबर बराबर में ये रूट की संख्याओं को मैं उधर भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जो हमारे रूट की संख्याएं हैं उनको सेपरेट अलग कर दिया। अब वर्ग करने पर एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग किया है। अगले स्टेप में होल स्क्वायर खोला जाएगा, इसका वर्ग करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY और जेड। इधर की साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि रूट से स्क्वायर हट जाएंगे। और रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग किया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XYZ, और इधर की साइड इसका इससे गुणा किया जाएगा, 4 पद बनेंगे। पहला 1, अगला है माइनस का वाई स्क्वायर, उसके बाद अगला है माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, या इसको सबसे आगे लिखेंगे, इधर की साइड लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर लेके आओ, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2XYZ इक्वल टू 1। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, कुछ नवे क्वेश्चन की तरह का प्रश्न है ये। नवे प्रश्न में कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड था इज इक्वल टू पाई था, तब सिद्ध हमको कुछ अलग करना था, इस जगह कुछ अलग करना है। लेकिन चेंज किया हुआ इस जगह पर, यहां पर कोस इनवर्स की जगह पर सारे के सारे जो फलन है वो साइन इनवर्स में है। तो हमने जो नवा प्रश्न किया था उसमें एक कोस इनवर्स को पाई के इधर भेजा था, जिससे हमारा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन इस जगह पर हमको ये काम नहीं करना है। ये क्वेश्चन नवे प्रश्न के मुकाबले बड़ा प्रश्न है। देखिए इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र हम जानते हैं, लेकिन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। अगर इसको हम इधर भेजें तो पाई माइनस साइन इनवर्स जेड कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन इनवर्स माइनस जेड नहीं होता। अगर पाई माइनस साइन इनवर्स जेड ऐसा की ऐसा रहेगा तो हमारा साइन इनवर्स से साइन इनवर्स नहीं कटेगा। तो ये प्रश्न बिल्कुल अलग है। करना किस तरह से है ये, इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक फलन को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे और तीसरे को सी मान लेंगे। साइन इनवर्स एक्स को ए, साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया और साइन इनवर्स जेड को सी मान लेंगे। यहां से x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा साइन ए, y क्या हो जाएगा साइन बी और z साइन सी। z का मान साइन सी। तब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारी a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। ये हमारी इक्वेशन आगे जाके काम आएगी। अब हमको क्या करना है, हम इसमें जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड हल करेंगे। जो हमको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड हमको हल करना है।
जो क्या है, हल करने के बाद हमको 2xyz सिद्ध करना होगा। ये हमारा LHS है। अब हम LHS में x, y और z के मान रख देंगे। x का, y का और z का मान हम sin A, sin B और sin C इसमें रख रहे हैं। x की जगह sin A, ये कहां से आया sin A? sin इनवर्स x को A माना है, इसको B और इसको C माना है। यहां से x का मान sin A आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। जहां पर भी x है वहां पर sin A रखो, जहां पर y है वहां पर sin B रखेंगे, और z की जगह पर हमको रखना है sin C। उसके बाद LHS बराबर क्या हो जाएगा, sin A, और ये 10th का फॉर्मूला है, ये किसके बराबर होगा, cos A के बराबर। cos स्क्वायर A के बराबर नहीं, cos A के बराबर हो जाएगा, प्लस sin B, और ये किसका फॉर्मूला है, cos B का, प्लस sin C cos C। अगले स्टेप में LHS चल रहा है 2 से गुणा और 2 से भाग। क्यों किया है 2 से गुणा 2 से भाग? sin 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए। 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये किसका फॉर्मूला है, sin 2a का। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2b का। उसके बाद ये किसका है, sin 2c का। इसके जगह sin 2c भी लिख सकते हैं, और इसको 2 sin c cos c ऐसा की ऐसा भी लिख सकते हैं। sin 2c अगर लिखेंगे तो आगे जाकर वापस इसको खोलना पड़ेगा, sin 2c का 2 sin c cos c करना पड़ेगा। तो इसको 2 sin c cos c ही रहने देते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं sin c प्लस sin d का। एक फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d, 11th क्लास में पढ़ा है, जो क्या होता है 2 sin c प्लस d बटे 2 cos c माइनस d बटे 2। इस फॉर्मूले से हमारा LHS हो जाएगा बराबर 1/2 sin c प्लस sin d। क्या हो गया, 2 sin c प्लस d। ध्यान दीजिए, c प्लस d यानी कि 2a प्लस 2b, c प्लस d बटे 2, 2a प्लस 2b बटे 2, क्या हो जाएगा, a प्लस b। अगले स्टेप में cos 2 sin c प्लस d बटे 2 तो हो ही गया। उसके बाद cos c माइनस d बटे 2, तो 2a माइनस 2b बटे 2 यानी कि a माइनस b, और प्लस इन दोनों में हमने लगा दिया फॉर्मूला sin c प्लस sin d का, और उसको एज इट इज लिखना है। sin 2c को sin 2c बोल लो, चाहे 2 sin c cos c बोल लो। अगले स्टेप में 1/2। अब हमको ये वाली जो इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी माना है इनको, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई,
ये वाली इक्वेशन हमको यूज में लेनी है। ये कहां पर यूज में आ सकती है? केवल और केवल इस जगह पर, इस जगह पर नहीं आएगी। ए माइनस बी इधर दो, यहां पर ए प्लस बी का मान निकाल लो। ए प्लस बी का मान क्या है? ए प्लस बी का मान है पाई माइनस सी। ए प्लस बी का मान कितना है? पाई माइनस सी। और हमको इस जगह पर क्या रखना है? पाई माइनस सी रखना है। 2 साइन पाई माइनस सी। आगे लिख देंगे फॉर्मूला। ये कहां से लिखा है? इस समीकरण से। इस वाले समीकरण को आगे ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद इस जगह पर a माइनस बी ही रहेगा, प्लस 2 साइन सी कोस सी। LHS बराबर 1/2। अब ध्यान देंगे कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सूत्र कौन सा लगाएंगे कि चूंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा। 1/2 2 साइन सी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। उसके बाद उधर क्या है? 2 साइन सी कोस सी, जिसको हमने साइन 2c नहीं लिखा। अगले वाले स्टेप में ये साइन 2c क्यों नहीं लिखा? इसीलिए नहीं लिखा कि अब इसमें एक पद तो ये है, ये कहां से आया? ये जो मान है किसके बराबर है? ये मान इन दोनों का जोड़ है, यानी कि इसका और इसका जोड़ है। पहले 2 साइनों का जोड़ है। साइन सी प्लस साइन डी को हमने सोल्व किया है, त्रिकोणमिति लगाई थी उसमें, और हम यहां पर पहुंच गए। अब इसमें हमने साइन 2c इसीलिए नहीं लिखा कि इस वाले स्टेप में और इस वाले स्टेप में से हमको साइन सी कॉमन लेना है। तो 1/2, ये 1/2 कहां से आया? 2 से गुणा व 2 से भाग हमने स्टार्ट में किया था। कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 2। इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आएगा, और क्या आएगा? साइन सी। क्या बचेगा अंदर? कोस ए माइनस बी। और क्या बच रहा है? प्लस कोस सी बचेगा मात्र, ये बचेगा कोस सी। साइन 2c हमने इसीलिए नहीं खोला था। उसके बाद अगले स्टेप में साइन सी, ये हमारा LHS चल रहा है। साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस, अब जो हमारा फॉर्मूला है, समीकरण है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, उससे c का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी, ये वाली हमारी इक्वेशन है। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। इस इक्वेशन से c का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा c का मान? c का मान हो जाएगा पाई माइनस, c का मान हो जाएगा पाई माइनस a प्लस बी। इस वाली इक्वेशन से हम c का मान यहां पर रख रहे हैं। कोस c का मान रखेंगे पाई माइनस a प्लस बी, या साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस, अब देखिए यहां पर कोस 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा होता है। माइनस का कोस थीटा, थीटा क्या है यहां पर? a प्लस बी, माइनस का कोस थीटा। अगले स्टेप में साइन सी, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है पूरा, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? ये टोटल ये वाला 11th क्लास में पढ़ा है। ये 2 साइन सी 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला है। ये किस तरह से आया है फॉर्मूला?
देख लीजिए, यहां से आगे हल कर रहा हूं। LHS चल रहा है साइन सी इंटू कोस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमारा कोस ए माइनस बी का है, इस वाले का। माइनस कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां देखेंगे कि कोस ए कोस बी कटेगा, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये कटेगा। और साइन ए साइन बी प्लस का है और प्लस का ही साइन ए साइन बी है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो LHS हमारा 2 साइन ए साइन बी साइन सी, यानी कि शुरुआत में हमने साइन ए साइन बी और साइन सी जो माना था, वो किस किस को माना था वहां पर देख लेंगे कि ये किसके बराबर है, x के बराबर, ये y के बराबर, और ये किसके बराबर है, z के बराबर, जो हमारा क्या है, RHS है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 दे रखा है, तब सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। लगातार तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, लेकिन यहां पर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z तीनों का योग हमको पाई नहीं दिया गया। आपकी बार क्या दिया गया है, π/2 दिया गया है। इस वाले प्रश्न में हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हमारा एक फॉर्मूला है। क्या होता है वो फॉर्मूला, 3 tan इनवर्स हो जिनका तीनों का एंगल x y z अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z होता है बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो करना क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इन दोनों का tan इनवर्स मिलकर 1 हो जाएगा, 1 ये है। फिर दोबारा से वही फॉर्मूला लगाकर हम यहां तक पहुंच सकते हैं, बराबर क्या है, π/2 के बराबर। यहां से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, इसको एज इट इज लिखना है, बराबर इस tan इनवर्स को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, tan π/2 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर, हम जानते हैं tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। अनंत का मतलब क्या होता है, 1/0। यहां तिरछा गुणा किया जाएगा, यानी कि इसका गुणा इससे करो बराबर इसका गुणा इससे करो, यानी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का हमने 1 से गुणा कर दिया, बराबर इसका गुणा 0 से कीजिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है, अनंत का मतलब होता है 1/0। तिरछा गुणा करने के बाद यहां पर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को उधर भेज दिया, बराबर कितना बचेगा, 1। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये हमको इक्वेशन दे रखी है कि 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से बराबर 5 पाई।
इस इक्वेशन से हमको सिद्ध क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो देखिए यहां पर ध्यान देंगे, ये जो साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये कहां पर पढ़ा है? ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। tan इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने का साइन इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला है। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और tan इनवर्स 2 हटाने के 3 फॉर्मूले हैं। इसको ध्यान से देखिए, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस जगह पर y है तो ये भी 2 tan इनवर्स x का यानी कि 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है कोस की फॉर्म में। उसके बाद इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है एकमात्र 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यानी कि tan इनवर्स के गुणा में से 3 हटाने का ये फॉर्मूला है। तो इस जगह पर 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर ये प्रश्न आता है छोटा 1 नंबर का या 2-3 नंबर का, तब तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बड़ा प्रश्नों में आता है तो कैसे हल करेंगे, ये सिद्ध कैसे करेंगे कि माना। अब इस प्रश्न को हम स्टार्ट से लेते हैं, 11th क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। इस जगह इस वाले एंगल में x की जगह पर क्या रखा जाए, कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखा जाए जिससे कि यहां अंदर क्या हो जाए, साइन हो जाए, जिससे साइन पर से साइन हट जाए। तो x बराबर हम इसमें tan थीटा रखेंगे। पढ़िए, 2 tan थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। आपको बताया है कि साइन 2 थीटा के केवल और केवल 2 सूत्र होते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा और एक होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र कब बनेगा, जब इसमें x की जगह tan रखेंगे। तो tan थीटा की जगह पर tan a हम लेते हैं। y बराबर क्या रखा जाए, इस वाले एंगल में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखा जाए। तो इस जगह पर हम देखते हैं कि अगर y की जगह हम tan थीटा रखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें tan की फॉर्म का ये वाला फॉर्मूला है। तो देखेंगे इसमें y की जगह tan b हमको रखना होगा। उसके बाद आते हैं z बराबर क्या रखें, तो हम इसमें tan रखकर पढ़ते हैं इसको, इस एंगल को। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, यानी कि z बराबर हम tan c रखेंगे। यहां से a का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x जो हमको लास्ट में रखना है, b का tan इनवर्स y और c का हो जाएगा tan इनवर्स z। तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रखेंगे, tan a, तो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये सूत्र हम पहले भी प्रूफ कर चुके, क्वेश्चन आया था कि इस वाले और इस वाले सूत्र को 2 tan इनवर्स x सिद्ध करो, तो हमने इसी तरह से उसको हल किया था उस जगह पर भी। तो यहां पर 1/2, उसके बाद आगे क्या है, प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस y के जगह पर रखिए tan b, 1 माइनस tan स्क्वायर b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। नेक्स्ट क्या है, 1/3 और tan इनवर्स z क्या रखना है, z हमको tan c रखना है, यानी कि 3 tan c
माइनस 10 क्यूब सी अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर सी। ये सारे के सारे एंगल में जो फॉर्मूले हैं हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां से बराबर क्या है 5 पाई। इक्वेशन किसके इक्वल है 5 पाई के 1/2 साइन इनवर्स ये वाला साइन 2a का फॉर्मूला है प्लस 1/2 कोस इनवर्स ये वाला फॉर्मूला कोस 2b का फॉर्मूला है। उसके बाद 1/3 tan इनवर्स और ये फॉर्मूला tan 3c बराबर क्या है 5 पाई। ये फॉर्मूला tan 3a का यानी कि 3c का हो जाएगा इस जगह पर। तो 1/2 साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। यहां से क्या हो जाएगा मात्र बचेगा 2a, इधर 1/2 यहां पर बचेगा 2b और 1/3 इस जगह पर शेष रह जाएगा 3c इक्वल टू 5 पाई। यहां से 2 ये 2 और 3 कट जाएंगे तो हमारा इक्वेशन रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 पाई। अगले स्टेप में क्या करना होगा a b और c जो भी हमने माने हैं a b और c इनके मान हमको यहाँ पर रखने हैं। या a का मान क्या है tan इनवर्स x प्लस b क्या है tan इनवर्स y और c किसको माना था हमने tan इनवर्स z को बराबर 5 पाई। यहां से हम 12th क्लास का फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 5 पाई। अगले स्टेप में tan इनवर्स को यहां से हटाना होगा। इसको एज इट इज लिखना है बराबर क्या हो जाएगा tan 5 पाई और tan 5 पाई का मान होता है 0। tan पाई का tan 0 का tan पाई का 2 पाई का 3 पाई का सबका मान क्या होता है 0 होता है। तो यहां से तिरछा गुणा किया जाएगा। इसका गुणा 0 को क्या कर सकते हैं हम 0/1 तो इसका गुणा इससे करेंगे बराबर इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड का हमने 1 से कर दिया और इसका गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि एक इक्वेशन दे रखी है 3 पाई के बराबर और इस इक्वेशन को हमको यूज में लेकर क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो करना क्या है हमको x y और z इस एंगल में क्या है अज्ञात x है इसमें y है इसमें z है इन तीनों की जगह पर हम कोई त्रिकोणमितीय फलन ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे कि जिससे कि रूट हट जाए और यहाँ पर जो गणना है करने के बाद इस जगह पर सेक हो जाए इस जगह कोसेक हो जाए इस जगह कोट हो जाए। तो हमको ध्यान देंगे अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंगल में आता है तो हम इस जगह पर हम साइन थीटा या कोस थीटा रखेंगे। अगर इस तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर आता है तो उस जगह पर हम टेन थीटा रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोट भी रख सकते हैं। और यहां पर क्या करेंगे हम इस जगह पर x बराबर tan a y बराबर tan b और z बराबर tan c मैं इसमें रख रहा हूं। यहां से a b और c इनके मान क्या हो जाएंगे
टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड, तब समीकरण क्या हो जाएगी? समीकरण सेक इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक्स की जगह पर रखो टेन ए, प्लस वाई की जगह पर टेन बी रखेंगे। सब जगह टेन ए नहीं रखना है, नहीं तो पूरा प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। एंगल सबका चेंज करना होगा, किसी का एबीसी कर दो, थीटा फाई कर दो, तो यहां पर टेन बी रखेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी बटे टेन बी प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड, यानी कि 1 अपॉन जेड की जगह पर रखेंगे हम टेन सी बराबर 3 पाई। अगले वाले स्टेप में सेक इनवर्स, ये फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा? सेक ए, प्लस कोसेक इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर बी सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी का वर्गमूल यानी कि सेक बी बटे टेन बी, प्लस कोट इनवर्स कोट सी, 1 अपॉन टेन क्या होता है? कोट यानी कि 3 पाई। अगले स्टेप में ये हो जाएगा ए, पूरा किसके बराबर हो जाएगा? ये ए के बराबर, यानी कि टेन इनवर्स एक्स के बराबर। या अगले स्टेप में ए प्लस, अभी थोड़ा इसको हल करना होगा। सेक बी का मतलब होता है 1 बटे कोस बी, 1 बटे कोस बी, और इसका मतलब होता है टेन का साइन बी बटे कोस बी, कोस से कोस कटेगा, यानी कि 1 बटे साइन बी बचेगा, यानी कि कोसेक बी रह जाएगा। ये हल करके देखना है। प्लस इधर कोट इनवर्स से कोट हटने पर सी बराबर 3 पाई, या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 पाई। ए बी सी का हम अब मान रख देंगे। क्या है ए का मान? टेन इनवर्स एक्स, बी का मान क्या है? टेन इनवर्स वाई, और सी का मान क्या है? टेन इनवर्स जेड बराबर 3 पाई, या सूत्र लिख देंगे साइड में, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3 पाई, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एज इट इज लिखा है, जो किसके बराबर हो जाएगा? टेन 3 पाई। टेन वर्स को उधर भेजा, क्या हो जाएगा? टेन 3 पाई, और टेन 3 पाई का मान कितना होता है? 0 होता है, और 0 का मतलब क्या है? 0 बटे 1, और तिरछा गुणा से x प्लस वाई प्लस जेड, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, बराबर आएगा 0, और लास्ट वाले स्टेप में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, जो पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था वही हमको इस प्रश्न में प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि एलएचएस हमने लिया है। एलएचएस हमारा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिए, हमारे पास टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स बी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स बी कोई फॉर्मूला नहीं होता। या तो ये दोनों कोट इनवर्स में होने चाहिए, तब कोट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स बी लगा देंगे, या फिर ये दोनों टेन इनवर्स में होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस कोट इनवर्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं।
और कोट इनवर्स को डायरेक्ट टेन इनवर्स में चेंज करने का हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x, इस सूत्र से। यानी कि जो एंगल है उसका अंश और हर आपस में चेंज कर दो। तो LHS यहां से क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से अगर करना है तो हमारा एंगल इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद एक सूत्र हम लगा रहे हैं, कौन सा, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B, या टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बोल सकते हो। तो टेन इनवर्स A प्लस B बटे 1 माइनस AB, या x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले से जो हमारा अगला स्टेप है LHS है वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। a प्लस b यानी कि a प्लस b बटे 1 माइनस a गुणा b। यहां पर a क्या है, ये है, b ये है। तो टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस 1, हम अंश में एलसीएम लेंगे, और x प्लस 1 ही हम हर में एलसीएम लेंगे। यहां से इसका गुणा इससे करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1। आर में क्या है, आर में है हमारा x प्लस 1 का, इससे गुणा करेंगे 1 से तो x प्लस 1 ही आएगा, और माइनस का x, ये x कटेगा, एलसीएम से एलसीएम कटेगा, यानी कि LHS जो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटे में क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है, RHS। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि प्रश्नानुसार हमको दिया गया है कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड, तीन संख्याएं हमको दी गई है। ये तीनों को तीनों ये समांतर श्रेणी में दी गई है। तो हमको ये इक्वेशन लेके आनी है, ये हमको प्रूफ करना है। दिया है कि ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है, एपी में हैं, और हम जानते हैं 11वीं क्लास में मैंने पढ़ा था कि यदि तीन संख्याएं कौन कौन सी, ए बी व सी समांतर श्रेणी में दी गई है, तब 2 गुणा बीच की संख्या, तो सूत्र क्या बनता है, 2b बराबर a प्लस सी, यानी कि 2 गुणा बीच की संख्या बराबर पहली प्लस तीसरी। तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं, 2 गुणा बीच की संख्या, ये a है, ये b है, ये c है, तो 2 गुणा टेन इनवर्स y बराबर पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या। ये हमारी समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है। तीन संख्याएं इस तरह से दी गई है, वो समांतर श्रेणी में है। अगर कुछ इस तरह का कंडीशन दिया गया है तो हमको 2 गुणा बीच की संख्या बराबर पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या से प्रश्न को आगे बढ़ाना होगा। ये पहली, ये तीसरी, दोनों का योग हो गया। अब हम फॉर्मूले लगाएंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला हमको यहां पर लिखना है, आपको लिखना है 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना होगा। सबसे पहले इधर 2 हटाना है। 2 किस फॉर्म में हटाना है, टेन इनवर्स की फॉर्म में ही हमको हटाना है। उसके बाद इधर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z का हमको फॉर्मूला लगाना है। दोनों को दोनों फॉर्मूला लिखना है।
tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और इधर 2 tan इनवर्स a का लिखना है। तो 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला क्या होगा, tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर में tan इनवर्स x प्लस z बटे 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, दोनों फॉर्मूले लिखने हैं। उसके बाद ये tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा देते हैं। किस तरह से हटते हैं, कटते नहीं है, इधर भेजेंगे, ये tan हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, उस हिसाब से हमारा हो जाएगा 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड। क्या करना होगा, तिरछा गुणा करना है। 2y का इससे करेंगे, 2y का 1 माइनस एक्स जेड से करेंगे बराबर x प्लस जेड का गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर से किया जाएगा। तिरछा गुणा यहाँ पर हो गया। अब देखिए 2y और 1 माइनस एक्स जेड ये तो हमारा आ चुका, इसका कुछ नहीं करना है, ना इस 2y का अंदर गुणा करना है, इसको ऐसा कैसा रखना होगा। उसके बाद x प्लस जेड का गुणा 1 से करो, 2y 1 माइनस एक्स जेड बराबर x प्लस जेड का 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस जेड आएगा, और उसी तरह x प्लस जेड का वाई स्क्वायर से करेंगे माइनस वाई स्क्वायर से, तो क्या आएगा x प्लस जेड वाई स्क्वायर। x प्लस जेड वाई स्क्वायर भी हमको लेके आना है। अगले स्टेप में x प्लस जेड वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, सबसे आगे प्लस का हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। उसके बाद इस वाले स्टेप को लिखेंगे प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड। उसके बाद x को इधर ले आओ और z को इधर लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। यही हमको सिद्ध करना है।